व्यास जी गुरु जी की वंदना, हनुमान जी की वंदना गुरु रूप में कर रहे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। अच्छा एक बात और, इस दोहा की लाइन में रज की बात की, चरण रज, चरण रज ही क्यों कहा? रज की बड़ी महिमा है। चरणों से भगवान के गंगा जी निकली। सबसे पातकी रामचरितमानस में यदि देखा गया तो अहिल्या को देखा। अहिल्या पातकी है, पापनी है, पति की श्राप के कारण शिला बन गई, अब पड़ी है रास्ते में। राम जी गुरु जी के साथ पहुंचे। गुरु जी ने कहा चरण कमल रज चाहती। हे राम जी, ये आपके चरणों की रज चाहती। राम जी बोले प्रभु हमारे चरणों की रज, आप तो हमारे गुरु जी हो, आप चरण, आप अपने चरणों की रज दे दो, हमारी क्यों, हम तो चेला हैं। आप गुरु हो, गुरु गुरु श्रेष्ठ होता है कि चेला? बोलिए, बोलो बोलो, गुरु श्रेष्ठ होता है कि चेला? गुरु। तो गुरु जी आप चरण रख दे दो, हम तो चेला हैं, हम क्यों दें? तो पता है विश्वामित्र जी क्या बोले? राम बात सही है तुम्हारी कि हम तुम्हारे गुरु हैं, मानते हैं तप बल है, ज्ञान बल है, बुद्धि बल है, पर राम चरित्र बल जो तुम्हारा है वो इस पृथ्वी पर किसी और का नहीं है। और अहिल्या चरित्र से हीन, पाप इसी का लगा ना, चरित्रहीनता का पाप लगा। तो चरित्रहीनता के पाप के दोष को मिटाने का कोई कार्य कर सकता तो जिसका चरित्र उत्तम होगा वही कर सकता, वो राम तुम हो। राम जी का चरित्र कैसा है? कैसा है? आहा, इसका वर्णन मिलेगा लंका का। जब राम जी ने रावण को मार दिया, रावण धराशायी हो गया, और रात के समय चांद की चांदनी को देखते हुए रघुनंदन वीर श्री राम शिला के ऊपर बैठ करके विचार करने लगे। चांद की चांदनी छिटक रही थी, रावण मर गया था, युद्ध जीत गए थे राम। मां जानकी जी से कल प्रातः काल मिलना था, और आज मिलने के पूर्व की रात में चांद की चांदनी में रघुनंदन रघुवीर श्री राम, प्रतापी परम प्रतापी प्रभु श्री राम विराजमान थे। जरा चरित्र देखना राम का कितना निर्मल है। उसी समय लंकेश दशानन की पत्नी मंदोदरी पीछे की तरफ से पास आई। राम जी ने जैसे ही किसी स्त्री की छाया को देखा, रघुनंदन रघुवीर राम खड़े हो गए, मुड़े नहीं, खड़े हुए और हाथ जोड़कर कहा मां तुम कौन हो? वो स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। राम ने कहा, प्रभु श्री राम ने कहा मां तुम कौन हो और रो क्यों रही? यदि बुरा ना मानो तो सामने आओ, मुझे अपना मुख दिखाओ, कौन हो आप? वो स्त्री सामने रघुनंदन के आई, प्रभु श्री राम के सामने आकर रोने लगी और कहने लगी हे राम, हे रघुवीर, हे वीरों के वीर, हे रघुकुल तिलक श्रोमणी रघुनंदन, मैं वही अभाग्नी स्त्री हूं जिसके पति को आज आपने वीर गति को पहुंचाया। मैं लंकेश दशानन की पत्नी मंदोदरी हूं। राम मैं देखने आई थी। क्या देखने आई मां? राम मैं देखने आई थी कि वो वीर कौन है, कैसा दिखता है, जिसने परम प्रतापी परम बलशाली, मेरा पति साधारण नहीं था। जब मेरा पति चलता था तो पृथ्वी डोलती थी, देवता जगह छोड़ देते थे, कंदराओं में छुप जाते थे, इंद्र भी सामना नहीं कर पाता था। इतना बलशाली मेरा पति दिग्विजयी था, उसे दशानन कहा जाता था। मैं देखने आई हूं इतने बलशाली पति को मारने वाला वो वीर कौन है, और उसके अंदर ऐसा क्या है कि मेरा पति हार गया और तुम जीत गए। प्रभु राम ने कहा मां आपने मुझे देख तो लिया ही है, अब जरा बताओ मेरे अंदर ऐसा क्या है जो तुम्हारे पति के अंदर नहीं था, और तुम्हारे पति हार गए और ये दास जीत गया, आपका ये बालक जीत गया। मंदोदरी फूट फूट कर रोने लगी, पागलो रोती हुई कहने लगी राम एक मेरा पति था जो दूसरों की स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, एक राम तुम हो, स्त्री की छाया देखकर मां मानकर खड़े हो जाते। ऐसा पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है। ये चरित्र है राम का।
इतना पावन चरित्र है राम का, इसलिए तो चरण रज की महिमा है। अपने से श्रेष्ठ की चरण रज की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। भैया बुरा ना मानना, गुरु की चरण रज ही मिल जाए ना, उतने में भला हो जाता।